प्रयागराज सेक्स रैकेट कांड, ये खबर आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन ये खबर बहुत खास है। प्रयागराज जो संगम है, जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए बहुत जाना जाता है, उसी प्रयागराज से ये खबर निकल कर आई है। उस इलाके में जहां रसूखदार लोग रहते हैं, जहां आईएएस अधिकारी का मकान है, एक महिला आईएएस अधिकारी के मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। ये सुनकर कितना अजीब लगता है, इसलिए भी अजीब लगता है क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपने मकानों को या तो किराए पर देते हैं, कमरों को किराए पर देते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि एक आईएएस अधिकारी के मकान में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लड़की और लड़के जो है वो पकड़े जा रहे हैं, धर दबोचा जा रहा है और इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। अब जब अधिकारी के घर में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, वो भी खास तौर पर एक महिला अधिकारी का मकान जो कुछ ही महीने पहले किराए पर दिया गया था, महज 15,000 रुपये का किराया और करोड़ों की हेरफेर का जो मामला है वो सामने आया है। दरअसल ये मकान लिया तो किराए पर गया था परिवार बसाने के लिए। सर्वेश द्विवेदी नाम का एक शख्स महिला आईएएस अधिकारी को भरोसे में लेता है, अपने मकान को किराए पर मांगते हुए ये कहता है कि अपनी पत्नी को, बच्चों को रखना है, इस तरीके की चीजें कहता है और सर्वेश द्विवेदी ये करता भी है। कुछ 10-15 दिन अपनी पत्नी और बच्चे को घर में रखने के बाद उसके दिमाग में खुरापात घूमता है और वो उस मकान पर कुछ ऐसा करने लगता है जो सुनकर भी अजीब लगता है। यहाँ तक कि जो मोहल्ले में रहने वाले लोग थे, उन्हें भी इस बात की भनक नहीं थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बस उन्हें आपत्ति इस बात से थी कि रोज नए चेहरे नजर आते हैं, कभी कोई लड़का नजर आता है, कभी कोई लड़की नजर आती है, लोगों के आने और जाने का सिलसिला बढ़ता ही जाता है, जिससे आस पड़ोस के लोग परेशान हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग तो बोलते भी नहीं है, क्योंकि हम भैया शहरी लोग हैं, हम पड़ोसियों के मैटर में पड़ना नहीं चाहते हैं। मतलब कोई कटे मरे, हमसे क्या लेना देना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शायद इस तरीके की जागरूकता की वजह से इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। दरअसल पहले तो आस पड़ोस के लोगों को यह आपत्तिजनक लगता है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है, चीजें इग्नोर की जाती हैं। लेकिन वही कहते हैं ना, जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है तो कुछ एक्शन लेना पड़ता है। कुछ जागरूक लोग जो है वो पुलिस में शिकायत करते हैं, बताते हैं कि इस घर में कुछ तो आपत्तिजनक हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अब किसी को पता नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब कब हो रहा है। बस लोगों को कुछ अटपटा, कुछ अजीब लगा था, इसलिए उन्होंने जो है वो पुलिस वालों को फोन किया था, शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस वालों ने भी बड़ी चालाकी दिखाई, तुरंत ही गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर जो है वहां नहीं पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने जो है वो छानबीन की, निगरानी की। उसके बाद रविवार के दिन उन्होंने मूड बनाया और उन्होंने छापेमारी की। दोपहर के वक्त जब कमरों की तलाशी ली जा रही थी, तब कमरों में से बहुत कुछ ऐसा मिला जो शायद एक सभ्य समाज में बर्दाश्त की चीज नहीं है। और किसी आईएएस अधिकारी के मकान में इस तरीके की चीजें होना, जो खुद एक महिला आईएएस अधिकारी हैं, अभी वर्तमान में भी वो कार्यरत है, बस प्रयागराज में नहीं, किसी और जिले, किसी और कस्बे में। उनका नाम यहाँ पर बताना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी मौजूदगी अभी तक नहीं है, या अभी तक उनकी मौजूदगी इस पूरे मामले में है कि नहीं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। महिला आईएएस अधिकारी का ये कहना है कि उन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर जो है वो रेंट पर दिया था, तो एग्रीमेंट भी साइन कराया था। एग्रीमेंट का लेटर भी टहलता घूमता सोशल मीडिया पर नजर आया, जिस एग्रीमेंट पेपर में भी ये लिखा हुआ है कि सर्वेश द्विवेदी मकान किराए पर लेने के लिए जो है, अपने परिवार वालों को बसाने के लिए मकान किराए पर ले रहे हैं, और किराया जो है वो 15,000 रुपये तय किया जा रहा है, जो हर साल बढ़ाया जाएगा। इस तरीके की कुछ डीलिंग होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर, या ये कह दें कि इस तरीके की चीजें साइन कराई जाती हैं। लेकिन किसे ही पता था। लेकिन ये बात सर्वेश द्विवेदी बहुत अच्छे से जानते थे कि महिला आईपीएस अधिकारी यहाँ रहेंगी तो है नहीं। ये जो आईएएस अधिकारी हैं, उनका प्रयागराज आना जाना तो होगा नहीं। जहाँ पर इनकी ड्यूटी होगी, जहाँ पर इनके परिवार वाले होंगे, वहीं ये रहेंगी। ये बात इन्हें पता थी, इसीलिए कुछ दिन अपने परिवार वालों को रखने के बाद सर्वेश द्विवेदी कुछ ऐसा करते हैं जो जब सच सामने आता है तो जो छापेमारी करने लोग गए थे उन्हें भी यकीन नहीं होता है। तस्वीरें, फोटोज, वीडियोस दिखाना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हम अपने मकानों को, अपने कमरों को किराए पर देते हैं, तो हमें किन नियमों का पालन जो है वो करना चाहिए। अगर किसी भी तरीके की कोई आपत्तिजनक चीजें पाई जाती हैं, तो उसके लिए मकान मालिक को कितना जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि
कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद एक मकान मालिक अपना कमरा, अपना घर जो है वो किराए पर देता है। और अमूमन जो है वो किराएदार भी आजकल फ्री होम की तलाश कर रहे हैं, जिसमें मकान मालिक का ज़्यादा आना जाना और उनका टोका टाकी ना हो, फ्री होम मिले। इसलिए इस तरीके के मकान जो है वो थोड़े महंगे होते हैं और कहीं ना कहीं फ्री होम के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा पैसा जो है वो किराएदार देते भी हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब इस तरीके की आपत्तिजनक चीज़ें पाई जाएं तब उस पर किस पर एक्शन लिया जाए। नियमों कानूनों के बनने के बावजूद भी अगर इस तरीके की चीज़ें हों, किसी तरीके का कोई सेक्स रैकेट वगैरह चले जिसमें लड़के और लड़कियों को पकड़ा जाए, वो भी एक आईएएस अधिकारी के मकान में, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। बताया जा रहा है कि एक कीड़ागंज इलाके का ये पूरा मामला है, जो महिला आईपीएस अधिकारी का मकान है, वहां पर इस तरीके की चीज़ें जो है वो पकड़ी गई। दरअसल सुबह से लेकर शाम, दिन से लेकर रात तक रोज नए चेहरों का आना और जाना आस पड़ोस के लोगों को आपत्तिजनक लग रहा था और इसीलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया ये जा रहा है कि वो इलाका काफ़ी पॉश है, काफ़ी महंगा इलाका है, आस पड़ोस में काफ़ी मकान हैं, काफ़ी घर हैं, लग्जरियस घर हैं, और इस तरीके की चीज़ें सोचिए आप ही कि किसी मोहल्ले के किसी बीच वाले घर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं है, और ये लगातार 1-2 महीने तक जो है वो चल रहा है। प्रयागराज डीएसपी मनीष सांडिल्य के निर्देश के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इस तरीके से रेड मारी जाएगी, और जब इस तरीके से अचानक छापेमारी की गई तब 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें 4 लड़कियां और 5 लड़के थे। इन 5 में एक सर्वेश द्विवेदी भी था, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसकी काली करतूत या काले दिमाग ने ये सब कुछ किया था। अब ये कहा जा रहा है कि इन युवतियों की जो है वो पहचान की जा रही है, कुछ प्रयागराज, कुछ बनारस की बताई जा रही हैं, कुछ पश्चिम बंगाल की भी बताई जा रही हैं। अब इतना ही नहीं, इन 9 लोगों को हिरासत में लेने के बाद ये जान और पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कोई एजेंसी या कोई और तो नहीं था, मतलब या ये जो चीज़ें भी हुई इनके पीछे कोई प्लानिंग तो नहीं थी। अब जो भी हो, लेकिन इस पूरी खबर ने कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर दिया है कि एक अधिकारी के मकान में इस तरीके की जब खुरापात गलत चीज़ें हो सकती हैं, एक गंदा खेल खेला जा सकता है, तो एक आम शख्स के मकान में किस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें एक मकान में फेरी वाला बनकर पाकिस्तानी आकर बैठा हुआ था और वो भारत की जानकारी जो है वो पाकिस्तान शेयर कर रहा था। ये बात ना तो मकान मालिक को पता थी और ना ही आस पड़ोस के लोगों को पता थी। जब जानकारी सामने आई, उस पाकिस्तानी शख्स को पकड़ा गया, तब भी मकान मालिक पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे संदेह जो है वो उठने लगे थे कि कहीं उनके सानिध्य में ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही थी। तो भैया ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है। अगर आप भी अपना मकान किराए पर दे रहे हैं, अगर आप भी पैसे के लालच में बिना किसी वेरिफिकेशन या बिना किसी जानकारी के चक्कर में बस जल्दी से किराएदार मिल जाएं, इसलिए अगर अपना मकान किराए पर दे रहे हैं तो थोड़ा सजग और सावधान हो जाइए, क्योंकि आप कोई आईए वाइए तो है नहीं, कोई अधिकारी तो है नहीं। आपके मकान पर अगर छापा पड़ेगा तो सबसे पहले आपको टांग लिया जाएगा ताकि आपसे जानकारी निकाली जा सके। तो भैया सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए और चीज़ों को जांच परख कर ही जो है वो कदम उठाइए। कहते हैं कि जब आप समझदारी से कदम लेते हैं तो आप ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करते जाइएगा। बहुत धन्यवाद।